और अब कुछ खबरें शोबिस की रंगारंग दुनिया से। मारूफ हदायतकार शोएब मंजूर के प्रोडक्शन हाउस शोमैन के दरमियान मुआहदा हो गया। नई आने वाली फिल्म आसमान बोलेगा अगले साल 2023 के वक्त में मुल्क और बैरून मुल्क नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। ये फिल्म बालाकोट पर भारतीय फजाइये के हमले के बाद पाक फजाइये के भरपूर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटर्न के सच्चे वाकयात पर मबनी है। इस फिल्म के जरिए शोएब मंसूर की 5 साल बाद वापसी हो रही है। इनके क्रेडिट पर खुदा के लिए, बोल और वरना जैसी फिल्में शोरे आफाक फिल्में मौजूद हैं। शाहरुख खान की नई फिल्म पठान तमाम तर तनाज़ात के बावजूद रिलीज से पहले ही 100 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। बॉलीवुड के किंग खान 4 बरस के बाद बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म पठान के साथ वापसी कर रहे हैं, जो 25 जनवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म के OTT राइट्स रिलीज से कबल ही तकरीबन 100 करोड़ रुपए में फरोख्त हो चुके हैं और ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 270 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा और मेज़बान निदा यासिन ने सोशल मीडिया पर वायरल डांस गर्ल आयशा को अपने प्रोग्राम में मदऊ करने की वजह बता दी। अदाकारा निदा यासिन ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने वायरल सेंसेशन टिकटॉकर आयशा को मदऊ करने से मुतल्लिक बात करते हुए कहा है कि आयशा को बुलाने पर उन पर काफ़ी तनकीद हुई थी और लोग मेरे पीछे पड़ गए कि पढ़े लिखे और काबिल लोगों को अपने शो में क्यों नहीं बुलाती। निदा यासिन ने कहा है कि मैंने बहुत से ऐसे शो की हैं जिनमें पढ़े लिखे लोगों को बुलाया, मगर वो वायरल ही नहीं होते और ना इनकी रेटिंग आती है। मैंने एक शो पर मुतअद्दिद लोगों को बुलाया जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखते थे, मगर इन्हें लोगों ने देखा ही नहीं। उन्होंने कहा है कि टीवी वही दिखाता है जो आवाम देखना चाहते हैं। पढ़े लिखे लोगों पर वो रेटिंग नहीं आती जो वायरल लड़कियों को बुलाने से आती है।